वेलकम वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। और इसमें हम लोग दैवी सिद्धांत से संबंधित बातों को जानेंगे, शक्ति सिद्धांत से संबंधित बातों को जानेंगे, और परिवार सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत, और अंत में विकासवादी सिद्धांत, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के परिपेक्ष में इसी की बात हो रही है और इसके समर्थक का और इसके विद्वानों का क्या कहना है उसको जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे मित्रों, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो रॉबर्ट फिल्मर। तो रॉबर्ट फिल्मर क्या है? यह सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आगे देखिएगा, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के प्रबल समर्थक में जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम की पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ मोनार्की, और ये कहाँ से संबंधित है? तो इंग्लैंड थे। और इन्होंने बताया कि ईश्वर में राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर की आज्ञा और राजा की आज्ञा का पालन जो नहीं करेगा वह स्त्री को उसको सताएगा। आगे, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना किसके द्वारा की गई तो उसका शासक कौन है? तो राज्य की रचना ईश्वर द्वारा की गई तथा राजा उसका शासक होता है। और भारतीय इतिहास में देखा जाए तो बलबन ने भी दैवी तत्व की बात कही है कि ईश्वर जो है पृथ्वी पर राजा का प्रतिनिधित्व है, यानी राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व राजा है और राजा की आज्ञा का उल्लंघन यानी कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। तो ये हो गया। आगे देखिए, पितृपक्ष के सिद्धांत की व्याख्या किस विचारक द्वारा की गई? तो हेनरी मैन। आधुनिक युग में सर हेनरी मैन के बारे में बात किया जाए, ऑप्शन में अगर अरस्तु रहेगा तो अरस्तु की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि दैवी सिद्धांत किस चीज़ों में विश्वास करता है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है और यह राज्य को दैवी निर्मित मानता है और इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत के शांति पर्व, ईसाइयों के न्यू टेस्टामेंट। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। और इसी के लिए 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी में क्या कहा गया मित्रों कि जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्क में कहा कि राजा सच्चे अर्थ में देवता है, वह ईश्वरीय सत्ता के अधीन धरती पर शासन करते हैं। जिस प्रकार यह सवाल करना ईश्वर क्या कर सकता है नास्तिकता है, उसी प्रकार प्रजा द्वारा यह विवाद उठाना कि राजा इस या उस कार्य को नहीं सकता एक मानहानिपूर्ण कार्य है। और रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी पुस्तक पैट्रियार्का में सिद्धांत का समर्थन किया। तो हमने पहले ही बताया कि जो रॉबर्ट फिल्मर हैं वह दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के जनक हैं, जो यहाँ पे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? पैट्रियार्का। और पैट्रियार्का में इन्होंने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको एक पुस्तक का नाम याद आएगा कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत किसकी पुस्तक है। दैवीय उत्पत्ति की बात रॉबर्ट फिल्मर में कहाँ गई है? तो पैट्रियार्का में गई है। जेम्स प्रथम की पुस्तक का नाम है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्क में राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। तो ये हो गया। आगे जो है बात करेंगे पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में अगर हम बात कर लें कौन है इसके प्रमुख, तो अरस्तु इसके प्रबल समर्थक या जनक माने जाते हैं और आधुनिक युग में सर हेनरी मैन हैं। अब इसके अनुसार मित्रों सुन लेंगे कि क्या है ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष होगा, वह सभी संपत्ति का मालिक होगा। अब व्यवहारिक जो संबंध प्रचलित होंगे वह वंशावली पुरुष के नाम से जानी जाएगी और आनुवांशिक उत्तराधिकार का नियम प्रचलित होगा। इसी में माँ सत्तात्मक सिद्धांत की भी चर्चा कर ली जाए कि इसके समर्थक कौन है। तो मैकलेन है, मार्गन है, जैक्स है, वेसोफन है। तो ये कहते हैं कि परिवार का मुखिया जो होगी वयोवृद्ध महिला होगी, परिवार की सारी संपत्ति की महिला मालकिन होगी, व्यवहारिक संबंध अप्रचलित थे,
वंशावली माता के नाम से जानी जाती थी और परिवार की ज्येष्ठ लड़की ही उत्तराधिकारी बनती थी। और मित्रों, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थकों की बात कर ली जाए तो मैकाइवर हैं, और उनके अनुसार पशु पक्षियों और मानव के सभी संघों में परिवार क्या है सर्वप्रथम है। मैकाइवर एक समाजशास्त्री हैं और इन्होंने सामाजिक संबंधों का एक जाल है अगर पूछा जाए तो ये क्या कहें तो मैकाइवर कहे हैं। ये कैसे वैज्ञानिक हैं तो ये समाजशास्त्री हैं। आगे सामाजिक समझौता सिद्धांत की भी बात करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स, लॉक, रूसो आएंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपके कौटिल्य आएंगे। और हॉब्स, लॉक, रूसो का सिद्धांत आप जानते हैं कि हॉब्स का मानव स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्या द्वेष से भरपूर है। समाज में जंगल राज था और इस जंगल से मुक्ति के लिए राजा का चुनाव करते हैं और सभी अधिकार राजा को दे देते हैं सिवाय एक अधिकार की, वह है आत्मरक्षा का अधिकार। तो कई बार पूछा जाता है कि हॉब्स का राजा निरकुश तो है, किस बात पर वह निरकुश नहीं है तो आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा का अधिकार इन्होंने जनता को दिया है। वहीं दूसरी तरफ लॉक हैं कि लॉक का जो माना है वह स्वभाव से अच्छा है, विवेक और नैतिकता है उसके अंदर, और वह समाज में अपनी संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए आपस में मानव ने मिलकर समझौता किया और उस समझौते के द्वारा एक राजा का चुनाव किया और राजा को इस बात के लिए चुना गया कि आप हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और संपत्ति की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ रूसो आते हैं। उन्होंने कहा कि जो राजा का चुनाव हुआ है वह जनता की इच्छा से हुआ है और उन्होंने समान इच्छा का सिद्धांत दिया। समान इच्छा यानी सबकी इच्छा, समान इच्छा के अनुरूप ही राजा का चुनाव हुआ और राजा ने ही सभी को इस भागीदार बनाया। तो समान इच्छा में सबकी इच्छा है यानी जन प्रतिनिधि की इच्छा है, तो इसलिए उन्होंने क्रांति का कोई सवाल ही नहीं उठा। आगे देखिए, पित्त सिद्धांत के व्याख्या हेनरी मैन ने की है। आगे देखिए, सामाजिक अनुबंध का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है हॉब्स ने। हॉब्स की पुस्तक का नाम कई बार एग्जामों में पूछा जाता है तो लेवियाथन है। आगे देखिए, लेवियाथन नामक पुस्तक के लेखक हॉब्स हैं। हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत किस पुस्तक में दिए तो लेवियाथन में दिए। हॉब्स ने शिक्षा ग्रहण की है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। हॉब्स का प्रमुख उद्देश्य है राजतंत्र की स्वेच्छाचारी शक्तियों का समर्थन और रक्षा करना। और हॉब्स ने अपने सिद्धांत का विवरण किसके साथ किया है तो प्राकृतिक दशा के साथ किया है। काउली ने किसे मल मिसबरी का राक्षस कहा तो हॉब्स को। डी काउरी पुस्तक के लेखक भी हॉब्स हैं। हॉब्स ने किस विधि का उपयोग किया बहुत बार पूछा जाता है। आगमन विधि, निगमन विधि, वैज्ञानिक विधि, रासायनिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि का इन्होंने प्रयोग किया। हॉब्स के अनुसार मनुष्य में प्रकृति से लड़ने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण था प्रतियोगिता है, संशय है और गर्व है। आधुनिक युग में हॉब्स की कुछ बातें बहुत ही सत्य प्रतीत होती है कि आज का स्वभाव जो मानव का है वह स्वार्थी से भरपूर है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने में अपने संबंधों तक को ताक पे रख दिया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिता आपके हर क्षेत्र में है, हर एरिया में है, तो प्रतियोगिता है। और हॉब्स का कथन आज कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होता दिखता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, झगड़ालू है, उसके अंदर प्रतियोगिता है, संशय है, गर्व है। और आगे हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा होती है कि राज्य का युद्ध जिसमें सभी मनुष्य एक दूसरे से युद्ध करते थे। आगे देखिएगा, हॉब्स के अनुसार प्रकृति के नियम समान सिद्धांत क्या है कारणवश देने से। हॉब्स के अनुसार किसके द्वारा सुदृढ़ शासक बनाया गया सामाजिक अनुबंध के द्वारा। आगे मित्रों देखिए, जॉन लॉक ने किसका समर्थन किया सीमित राजतंत्र का, यानी जनता को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए अगर राजा उसकी ऐसी सेवा नहीं करता तो राजा को क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है जॉन लॉक। और एक का आता है कि उदारवाद के जनक कौन है तो जॉन लॉक हैं।
जॉन लॉक ने अपना सिद्धांत प्रारंभ किया प्राकृतिक दशा से। जॉन लॉक की प्राकृतिक दशा थी पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक नहीं, पूर्व सामाजिक होगी या पूर्व राजनीतिक नहीं होगी। फोर लेटर कंसर्निंग टोलेरेशन पुस्तक के लेखक मित्रों कौन है? फोर लेटर कंसर्निंग टोलेरेशन के पुस्तक के लेखक जॉन लॉक है। और लॉक के अनुसार सबसे अच्छी सरकार कौन सी होती है? जो सीमित राजतंत्र रहे। जीन जैक्वेस रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में। एमाइल किसके द्वारा लिखी गई? तो जीन जैक रूसो के द्वारा। समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन जैक्स रूसो ने दिया। रूसो की शिक्षाओं ने किस क्रांति को स्फूर्ति दी? तो फ्रांसीसी क्रांति को स्फूर्ति दी। रूसो किस प्रकार के विचारों वाला विद्वान था? तीव्र विचारों वाला विद्वान था। रूसो के अनुसार मनुष्य की प्रकृति कैसी है? अच्छी है। और यहाँ नीचे दिया गया सामाजिक समझौते की वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? रिचर्ड हुकर ने की है। तो मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा हो, शॉर्ट वीडियो में आपको सभी कुछ समाहित कर दिया जा रहा है और इसके साथ ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत की भी बात कर ली जाए। ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे कि ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत क्या है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम लोग बात करेंगे विकासवादी सिद्धांत की। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।